सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। हम धन्यवाद के साथ आइए हम प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे। हमें एक नया दिन, एक नया सांस, नया जीवन देके हमें प्रभु यीशु ने हमें पूरे दिन भर संभाला। धन्यवाद देते हैं। आज हमने फादर्स डे मनाया है, उसमें हम जैसे हमारे पिता कितनी भी गलती करते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है? दया करता है। हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 103 वचन संख्या 13 में, उसमें प्रभु यीशु को वचन यही कहता है, जैसे पिता ने अपने बालकों पर दया करता है। क्या करता है? अपने बालकों पर दया करता है। वैसे ही यहोवा अपने डरवायों पर भी दया करता है। हालेलुया। जैसे पिता ने अपने बालकों से क्या करता है? दया करता है, वैसे ही हमारे यहोवा भी अपने डरवायों से क्या करता है? दया करता है। हमारे पिता, कई बार हम जैसे हमारे पिताजी, हम उनकी कई गलती करते हैं और वे लोग हमें माफ करके हम पर दया करते हैं। उसी प्रकार हमारे यहोवा भी, हम कितनी भी गलती करते हैं लेकिन हमें माफ करके हम पर क्या करते हैं? दया करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जैसे उसने हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं, उसी प्रकार हमारे यहोवा भी हमें प्यार करता है। हमारे माता पिताओं को ये हमें हालेलुया। हम देखते हैं प्रकाशित में, उसमें लिखा गया है प्रभु यीशु का वचन, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। प्रकाशित ग्रंथ में अध्याय 3 वचन संख्या 8 में प्रभु का में लिखा गया है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। क्या कहता है? देख मैं तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्या कर रहे? जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। स्वयं मेरे प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु उस दरवाजा खोल के रखे हैं। दया की, प्रेम, शांति, आनंद, इस सब का दरवाजा हमारे प्रभु यीशु हमें खोल के रखा है। वो हमारे कामों को जानता है, इसलिए स्वयं कहता है, मैं जानता हूँ। देख तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोल रखा है।
हमारे सामने उस अपने दया की दरवाजा, हृदय की दरवाजा को खोल के रखा है, ताकि हम हमारे लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, अपने आप को समर्पित किया। वे हमारे ज़रूरतों को जानते हुए, वो हमारे कामों को जानते हुए उसने हमारे लिए एक अच्छी वो दरवाज़ा खोल दिया है, ताकि हम उस दरवाजा में हम प्रवेश करें और उस दरवाजा के अंदर प्रवेश करके हमें कितनी आनंद मिलता है। वो क्या है? वचन, घोषणा। ये दरवाजा हमारे हृदय में या हमारे मन में खुला रखना चाहिए। कहता है प्रभु यीशु, कोई उससे बंद नहीं कर सकता कि तुम्हारी सामर्थ्य थोड़े से हैं और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। क्या कहता है? थोड़े से ही। जब हम कम से कम वचन एक दो भी हमें उस वचन के अनुसार एवं हम उस वचन को हम पालन करते हैं, उस वचन के अनुसार हम अपने आप को, अपने जीवन को एवं अपने मन को एवं अपने परिवार के सदस्यों को हम जीने के लिए एक मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। और उस वचन को हम घोषणा करने के लिए हम उन्हें एक अच्छे नियम के अनुसार हम उन्हें बतला नहीं सकते हैं। जो नहीं जान पा रहे हैं वो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उस मार्ग के बारे में हमें हम जितने जानते हैं उनसे उनको भी हमें उसी तरह हमें सिखाना चाहिए कि कौन सी सही मार्ग है। जब मैं या तो आप लोग जान रहे हो एक भी कि इस चीज़ सही है, तो मेरे प्रियो जो नहीं जान पा रहे हैं, जो नहीं पहचान पा रहे हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? हमें बताना चाहिए। स्वयं कहते हैं प्रभु यीशु, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु यीशु हमसे प्यार किया है, इसलिए उसने हमारे लिए उसने कोड़े खाए, उसको पीड़ा हुआ, वो हमारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसलिए स्वयं कहते हैं प्रभु यीशु, थोड़े से ही तूने मेरा वचन को पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के नाम को हमें इनकार नहीं करना चाहिए। कैसे ऐसे भाई बहन हैं जो बोलते हैं, अपने आप को धार्मिक समझते हैं। ये बोलना नहीं चाहिए, ये सब बोलना गलत है। लेकिन स्वयं का है प्रभु यीशु, वो तो कहा जो आप लोग जान सकते हो वे नहीं जान रहे, उनको समझाना, बताना, उनको अच्छे मार्ग के बारे में उनको ज्ञान देना हमारे अपने कर्तव्य
समझ के उन्हें बतलाना चाहिए। अपने भाई बहन समझ के उन्हें अच्छे जीवन जीने के लिए हमें उन्हें मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। हालेलुया। स्वयं कहते हैं प्रभु यीशु, हम देखते हैं यशायाह अध्याय 53 में वचन संख्या 3 में, जब तुम अपने दुख में अकेला महसूस करता है, जब तुम अपने दुखों में अकेला महसूस करता है, याद रखिए कहता है प्रभु यीशु कि मसीह भी दुख और पीड़ा से होकर क्या किया है, गुजरता था। वह तुम्हारे दर्द को समझता है। वो हमारे दर्द को क्या करता है, वो समझता है। वो प्रभु यीशु स्वयं हमारे कारण उसको भी दर्द पीड़ा झेलना पड़ा, उसको भी अकेला महसूस करना पड़ा, क्योंकि वे हमारे कारण वे अपने दर्द को, हमारे दर्द को वे अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। और वे हमें समझते हैं कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो हमारे सारे दर्द को जानते हैं, वो हमारे सारे कामों को जानते हैं। स्वयं कहता है प्रभु, मैं तुम्हारे विषय में कल्पना करता हूँ। हालेलुया। वो प्रभु यीशु स्वयं अपने हमारे कौन सी चीज हमें आवश्यकता है वे जानते हैं, वे समझते हैं। हम किस हालत में अपना जीवन जी रहे हैं ये भी उन्हें से पता है। हालेलुया। हम किस समय क्या कर रहे हैं वो उसे हरेक क्षण, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का उसे पता है। हालेलुया। हम किस दर्द में, हम कितनी हमारे जीवन में खुशियां हैं, कितनी हमारे जीवन में दर्द हैं, हमारे परिवार में कितनी शांति है या अशांति है, वे सब वे जानते हैं हमारे बताने से पहले ही। हालेलुया। मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए स्वयं कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस हरियाली की जगह, जो हमें नहीं डरना चाहिए, हमें नहीं घबराना, क्योंकि वह हमारे चरवाहे हैं, तो हमें किसी बात की घटी नहीं होएगा, किसी चीज की घटी नहीं होएगा। वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। स्वयं कहता है प्रभु यीशु का जीवित वचन में लिखा गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे बाल पाका होने तक मैं तुम्हें थामे रखूंगा, कहता है। चाहे पहाड़ टल जाए, आकाश डमाडोल हो जाए, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी नहीं टलेगा। सचमुच में मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु को प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा, अवश्य ही हमें पूरा होएगा। स्वयं क्या है, प्रभु यीशु को वचन में लिखा गया है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने एवं उसके वचन को हम अपने मन में
अपने हृदय में इस वचन की घोषणा करते हैं और थोड़े से ही उसकी वचन का पालन करते हैं, हालेलुया, तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की योग्य हैं। स्वयं कहे, जो प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारता है वो सब के सब उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस प्रभु यीशु की वचन के अनुसार, हम उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को जीने के लिए हम